हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अपना चैप्टर 5 एसी फंडामेंटल्स। जैसा कि हम अभी तक जितने भी हम चार चैप्टर्स जो पढ़ के आए ना, सभी हमने किस पे बात करी है, सारा हमने क्या पढ़ा है, डीसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है। हमने कहीं पे भी एसी का यूज़ नहीं किया, नहीं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का कहीं पे यूज़ नहीं किया है। अब हमारा चलेगा एसी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स, 1 2 3 4 तीन या 2 या 3 चैप्टर हमारे किस पे बेस्ड है, अब एसी क्वांटिटी पे। अब सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो कहता है कि कंसेप्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज और करंट को अगर मैं बोलूँ ना इकट्ठा बोलती हूँ तो एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोल सकती हूँ उसको। उसमें क्या आ गया, आपका वोल्टेज भी आएगी, उसका करंट भी आएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के कोरस्पॉन्डिंग आपका करंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। तो यानी कि करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगी, करंट घटेगा वोल्टेज भी घटेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम एसी क्वांटिटी की देखें वोल्टेज या करंट की, तो क्या बनती है, अ वोल्टेज दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी and magnitude at regular intervals of time is called an alternating voltage या alternating quantity। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वो क्वांटिटी जो कि आपकी चेंज करती है पोलैरिटी और अपना मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, मतलब उसकी पोलैरिटी भी चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में पोलैरिटी होती है ना, पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, पोल्स को भी चेंज करती है और अपने मैग्नीट्यूड की, उसकी मात्रा को भी, कितना टाइम में कितनी क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी की क्या मात्रा थी, उसको भी चेंज करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करते हैं रेगुलर इंटरवल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, और अपनी पोलैरिटी को भी चेंज करते हैं। उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, या बोल सकते हैं इकट्ठा बोलना होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जैसा कि यहाँ पे ना एक सर्किट गिवन है, इसको अभी हमने क्या करना, ओवरव्यू लेना है, अपना कंसेप्ट समझना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का। इसको जनरेट कैसे करना है, क्यों हम एसी को यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमारा डीसी से काम नहीं चल रहा था, क्या हमें एसी को पढ़ना पड़ेगा, या क्यों ये एसी को यूज़ करना पड़ा है। एसी का जैसे कि हम पीछे जो अभी प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ के आए ना, ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर फैराडेज ये चीज़ हमारा इन्वेंट ना करते कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड करंट या ईएमएफ इंड्यूस कर सकती है, तो उस क्वांटिटी के उसी रिसर्च के कोरस्पॉन्डिंग हम इतना बड़ा फ़ायदा और पूरे वर्ल्ड को हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं जिसको। उसकी हेल्प से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है तो तभी हमारा फंडामेंटल अब उस पर बेस्ड आया है कि हमारा एसी को कैसे हम जनरेट कराते हैं। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे समझिए कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ ना, यहाँ पे एसी का सिंबल है। एक टाइम पे तो मैंने देखो इसी सिंबल पर ना मैंने 2 पोलैरिटी दिखाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर थोड़ी देर बाद ही मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि चेंज हो गई पोलैरिटी। क्यों चेंज, टाइम के कोरस्पॉन्डिंग करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर के क्रॉस और ये हो रहा है सर्किट कंप्लीट। अगर इसी सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे वेव फॉर्म पे आ जाती हूँ, हमने अपने टाइम पीरियड टाइम एक्सिस को लिया है, एक्स एक्सिस को टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग लिया, यानी कि टाइम एक्सिस अपना क्या है, एक्स एक्सिस है। और क्वांटिटी हमारी जो वोल्टेज है वो चाहे करंट है या ईएमएफ में हम ई से रिप्रेजेंट करें या वोल्टेज से करें, ई से करेंगे मोस्टली हम इसको रिप्रेजेंट। तो ये हमने लिया अपने वाई एक्सिस पे, यानी कि जो हमारे वेरिएबल क्या है, दोनों चीज़ वेरी कर रही है, ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरिएबल है। या अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो देखिए कि ये हमारी पोलैरिटी क्या चलती है, पॉजिटिव हाफ चलता है यहाँ तक 180 डिग्री तक। फिर क्या करती है, ये जो क्वांटिटी है ना एसी की, अपना साइकिल चेंज कर लेती है, यानी कि अपना हाफ साइकिल क्या करेगा, नेगेटिव में जाएगा, और ये करेगा कंप्लीट साइकिल। अपना एक साइकिल इसका कैसे कंप्लीट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ मिला के एक साइकिल कंप्लीट करता है। इसको बोलते हैं नहीं एक टाइम पीरियड, यानी कि इतने टाइम में इसमें पॉजिटिव हाफ भी आएगा, उसका नेगेटिव हाफ भी आएगा, इसको बोलते हैं पूरा एक, यानी कि एक सर्कल में हम घूम रहे हैं 0 से लेकर 360 तक पूरा एक राउंड लगा रहे हैं। उसमें हमारा एक बार तो हम घूम रहे हैं, स्केल है मान लो, ये मेरा रेफरेंस लाइन है। जब हम यहाँ से यहाँ तक 180 तक घूम रहे थे 0 से लेके, ये तो मेरा पॉजिटिव ऊपर की तरफ घूम रहे थे। अब हमारा सर्कल से नीचे का जो टाइम पीरियड है ना, 180 से लेके 360 तक, ये हमारा आ रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि नीचे की जो लाइन है ना उस स्केल के अगर हम ले तो नीचे का जो पोर्शन है वो है हमारा क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे इसको। अब देखिए इसकी पोलैरिटी तो चेंज हो रही है, हमें पता चल गया कि यहाँ 0 से लेके 180 तक की पॉजिटिव चला है, ऊपर रहा है रेफरेंस लाइन के। फिर ये आगे क्वांटिटी हमारी नेगेटिव में, क्योंकि ये सर कंसीडर करता है नेगेटिव, ये करता है हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, 0 से ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, 0 से नीचे क्या होता है आपका नेगेटिव, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड लिया, 0 से इधर हमारा क्या नेगेटिव रहेगा, उसकी जरूरत नहीं है तो उसको मेंशन नहीं किया हुआ। तो अब इसकी अब मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 0 पे हैं, अब मैं इस टाइम पीरियड पे हूँ, मान लो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा है ना करंट या वोल्टेज जो भी हम ले रहे हैं क्वांटिटी अल्टरनेटिंग। अब मैं इस टाइम पीरियड पे आती हूँ, यानी कि ये टाइम मेरा कितना है, जो भी 1 सेकंड 2 सेकंड है, यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब मेरा यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम जब 90 डिग्री इस टाइम पीरियड पे हूँ मैं,
इस एंगल पे 90 पे, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है क्वांटिटी की अपने की, करंट और वोल्टेज की, करंट ऑब्लिक वोल्टेज ऑब्लिक करंट, ठीक है। फिर अब जैसे मैं 90 से लेकर 180 डिग्री तक अपना आ रही हूँ कवर के कंप्लीट, तो फिर से हमारा क्या हो रहा है, घट रही है क्वांटिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा घट रहा है इस क्वांटिटी का। फिर इसी तरह से नेगेटिव में थोड़ा 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 करके बढ़ेगा, फिर ये मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इस तरह से मैग्नीट्यूड और इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, टाइम के रेगुलर इंटरवल पे ऐसे बार बार पूरा सर्कुलेट करता है पूरा चक्कर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझ ले। इसमें हमारा क्या होगा कि क्यों हमने एसी को यूज़ किया, क्यों हम डीसी पे नहीं गए, ये भी चीज़ अभी वीडियो में बने रहो, उसमें आपको पता चलेगी आगे आगे। अब देखिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को ना, अब ये जो वेव फॉर्म थी ना मेरी, ये हमारी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, मोस्टली यही यूज़ करता है ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन हमारी ना अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म्स बहुत सारी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। ये क्वेश्चन भी आता है कि वेव फॉर्म अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में कितने टाइप्स के आप वेव फॉर्म दिखा सकते हैं, कितनी हो सकती है। देखिए ये जैसे कि ये वेव फॉर्म है, अब ये क्या इरेगुलर, ये रेगुलर नहीं है इसका मैग्नीट्यूड, टाइम पीरियड भी इसका टाइम पीरियड रेगुलर, लेकिन मैग्नीट्यूड रेगुलर नहीं है, कहीं पे घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारे इरेगुलर वेव फॉर्म बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग जो वेव फॉर्म है ये इरेगुलर टाइप है। ये सेम है टाइम पीरियड एक्स एक्सिस पे वही दोनों क्वांटिटी है, वोल्टेज है यानी कि ईएमएफ है, करंट है, वाई एक्सिस पे इसका जीरो के कोरस्पॉन्डिंग अपना ये पूरा कंप्लीट साइकिल कर रहा है इट्स टी कैपिटल टी टाइम में, यानी कि एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ। सेकंड जो वेव फॉर्म है इनको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल सा बनाती हैं, यानी कि कैसे बढ़ती हैं, ये लीनियरली बढ़ती हैं, लीनियरली घटती हैं, और लीनियरली ही नेगेटिव साइड बढ़ रही है और घट रही है, लीनियर बिल्कुल ट्रायंगल बना लेते हैं ये वेव फॉर्म, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर टाइप। थर्ड वाली वेव फॉर्म देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि आपका स्क्वायर बनता है, यानी कि जीरो से लेकर आप फटाफट से आपकी कोई, आप जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे आते हैं, मैक्सिमम से फिर आप एकदम से जीरो वैल्यू पे आते हैं, जीरो से फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे जाते हैं, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा टाइम सस्टेन रह के उसी टाइम थोड़े से टाइम पीरियड तक अपनी मेंटेन रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव में पॉजिटिव में भी, फिर एकदम से डिक्रीज होकर जीरो पे आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। अलग अलग एप्लीकेशंस में हमारे इस तरह के जनरेटर्स बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की वेवफॉर्म को जनरेट कराने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जनरेटर्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें स्क्वायर की भी पड़ती है। अब ये आता है हमारा पीरियोडिक, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियोडिक होता है, पीरियड में कुछ है मैग्नीट्यूड की वैल्यू, इस पीरियड में कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ है वैल्यू, ये इसके कोरस्पोंडिंग को बोलते हैं पीरियोडिक वेवफॉर्म। ये आती है साटूथ वेवफॉर्म, साटूथ मतलब कि जैसे आर नहीं होता, आर ए का होता है, यानी कि एक तो एज जाएगा हमारा पूरा स्लैंट, फिर एकदम से डिक्रीज होकर जीरो पे आ जाएगा। अब जैसे ट्रायंगुलर में इसमें अगर डिफरेंस आप देखें साटूथ में ट्रायंगुलर में क्या था कि टाइम पीरियड के कोरस्पोंडिंग वो अपनी क्वांटिटी जो अगर उसकी लीनियरिटी घट रही है ना, लेकिन टाइम पीरियड के कोरस्पोंडिंग घट रही है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या आता है, बढ़ती तो एकदम से ट्रायंगुलर में मतलब ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की तरह, लेकिन घटते मैक्सिमम से फट जीरो पे आते हैं उस टाइम पीरियड में। यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम से फट वो किस पे आ जाता है, सेम टाइम में जीरो पे। फिर ये इसमें किस पे चल जाता है, नेगेटिव में भी क्या जाता है, मैक्सिमम चला जाता है उसी टाइम पीरियड में। फिर ये घटता है किस तरह, ट्रायंगुलर टाइप, इसको हम बोलते हैं साटूथ वेवफॉर्म। अब ये आती है हमारी साइन वेव, यानी कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बोलते हैं। ज़्यादातर अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम साइन वेव को ही स्टडी करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर 90% एप्लीकेशंस में लगाओ ना अपनी साइन वेव की ही, साइन वेव को ही जनरेट कराएंगे हम क्या मतलब वर्ल्ड में अगर हम एप्लीकेशंस देखें सबसे ज़्यादा वेवफॉर्म कौन सी यूज़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी साइन वेव, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, जो कि हमारी ये वाली वेवफॉर्म थी फर्स्ट मैंने इसमें दिखाई, ये वाली वेवफॉर्म ही हमारी सब जगह यूज़ यही होगी, इसी को ही हम पैदा करेंगे, जनरेट कराएंगे, यानी कि इसी को हम क्या करेंगे, जनरेट कराएंगे। कैसे जनरेट होगा वो हम इससे अभी पढ़ने वाले हैं, उसको भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं साइनोसॉइडल में। एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज करंट विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द एंगल। अब इसमें जो वेरिएशन है ना, ये कैसे बढ़ रही है वो एंगल पे डिपेंड करेगा, साइन एंगल पे। इज नोन एज द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। प्रोड्यूस जब होते हैं तो लो है, आयरन कॉपर लॉसेस कम है इसमें, ये फायदा है इसका। और इसमें ना इंटरफेरेंस, यानी कि साइड में अगर हम ना ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें, साइड में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लाइंस और भी हैं। एक एग्जांपल टेलीफोन लाइंस का ही लो, अगर हमारी एसी आ रही है ना, साइनोसॉइडल आ रही है वेवफॉर्म, तो उसमें क्या होता है, नियर बाय जो दूसरा भी सिस्टम है टेलीफोन की लाइन्स है, उनमें कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं होती, किसी भी तरह का नॉइज जनरेट नहीं करती एसी। और पावर लॉसेस मतलब एक हीट लॉसेस भी कम है, एसी को ट्रांसमिट कराना आसान है एज कम्पेयर टू डीसी। जैसे मैंने बताया ना कि डीसी की क्यों नहीं जरूरत, डीसी को क्यों नहीं हमने ले लिया सब जगह सप्लाई में, अपने यूज़ में सप्लाई डीसी को। अच्छा, इसके बाद ये प्रोड्यूस करता है डिस्टर्बेंस भी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब हम इसको यूज़ करते हैं वहाँ भी किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस यूज़ नहीं होती है। ये सस्ती पड़ती है डीसी के मुकाबले में एसी को जनरेट कराना।
अब अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें ट्रांसमिट करना हो ना AC और DC में, तो हम चूज़ करते हैं कि AC हमारी ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू DC। और क्यों? अब इसको AC को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं DC में भी विद द हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर। ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं अभी। अब देखिए, बस एक छोटा सा सवाल है कि क्यों हम DC को नहीं, हम बहुत दूर तक DC का यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते ट्रांसमिशन लाइन्स में? DC को यूज़ करने में और AC को यूज़ करने में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे हम DC में क्या होता है कि हमारा करंट ना एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कंटिन्यू 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 घंटों तक, ठीक है। AC में क्या हो रहा है कि मेरा करंट ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक गया, फिर ये घट गया, फिर 0 पे आ गया, फिर नेगेटिव में गया, फिर ये 0 पे आ गया, फिर ये मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल में ये 2 बार 0 को क्रॉस करता है हमारा करंट, ठीक है, साइकिल कंप्लीट में। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा हीट लॉसेज नहीं होते, मतलब हीट प्रोड्यूस नहीं करती होती वायर में करंट की वजह से। DC में क्या, कंटिन्यूटी में करंट फ्लो कर रहा है तो बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है वायर में, वायर लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, वहीं पे हमारा एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट की फॉर्म में। अगर हम DC को ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करें, ट्रांसमिशन DC की करें, और AC के केस में है कि तार हमारी गर्म नहीं हो पाती है, 0 जैसे क्रॉस होता है तो हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है वायर, और किसी भी तरह का हीट लॉस होते हैं बट मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम, जो कि नेग्लिजिबल है, उनको हम कंसीडर भी नहीं करते कि वो लॉसेस हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्यों हम AC को ही प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू DC ट्रांसमिशन के लिए अपने घरों में, अपनी और इंडस्ट्री जितनी भी अपनी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे भी यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम इसको पढ़ेंगे कि हम कैसे जनरेट कराते हैं बड़े बड़े पावर प्लांट्स में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, AC क्वांटिटी को, करंट या वोल्टेज एक ही बात है, करंट बोले वोल्टेज बोलो। तो ये हमने करना है नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी किया करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पे मेरी ईमेल ID है अपनी, उस पर वहाँ पर अपना सिलेबस भी डाल सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।